आओ बढ़े। It's time to grow bigger and better. It's time to make progress. It's time to achieve big. यीशु ने कहा कि तुम्हारी ज्योति इतनी चमके कि लोग तुम्हारे जीवन को देखकर परमेश्वर की महिमा करें। Let's get ready to move forward in life. परमेश्वर चाहता है कि आप आगे बढ़ो। रुकी हुई अवस्था में कभी भी परमेश्वर की महिमा नहीं होती। ये प्रोग्राम परमेश्वर के द्वारा अभिषेक है आप सबको आगे बढ़ाने के लिए। आओ बढ़े। Pastor Zion. Transforming lives through the Word of God. Worth listening. यीशु के सुंदर, भव्य और महान नाम में मैं पास्टर प्रेज आज फिर से आप सबका स्वागत करती हूँ इस सुंदर समय में जिसे हम कहते हैं आओ बढ़े, जहाँ हम परमेश्वर के वचन, उसके ज्ञान, उसकी योजना में बढ़ाए जाते हैं हमारे परमेश्वर के जन पास्टर ज़ायन के द्वारा। अगर आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं और हमारे प्रोग्राम के द्वारा परमेश्वर ने आपके जीवन को छुआ है तो आप हमसे हमारे व्हाट्सएप नंबर पे ज़रूर कांटेक्ट करें और अपनी गवाहियां हमारे साथ बांटें। प्रेज द लॉर्ड। आइए अब हम हर एक डिस्ट्रैक्शन को दूर हटा के अपना ध्यान स्क्रीन की ओर लगाते हैं और परमेश्वर के वचन को ग्रहण करते हैं। आइए बढ़ते हैं। Praise the Lord! हालेलुया! परमेश्वर की स्तुति हो। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में तेरे प्रेम के लिए, तेरी सुंदरता के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। इन सारे भाई और बहनों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, इनके जीवनों के लिए तुझे धन्यवाद देता हूँ और मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये वचन विश्वास को लेकर आती है और ये वचन के द्वारा अनुग्रह इनके जीवनों में आता है, एक संपूर्ण समाधान इनके जीवन में आता है, इनका विश्वास तेज स्ट्रांग होता है और अपने ज़िंदगी में ये पहले जैसे नहीं रहते। धन्यवाद परमेश्वर, तेरा अनुग्रह इन्हें छूता है। ये सुसमाचार इनके जीवन में कार्य करता है विश्वास के द्वारा। धन्यवाद पिता यीशु मसीह के नाम में, आमेन। प्रेज गॉड। मैं आपको इस अभिषेक और आशीषित समय आओ बढ़े में स्वागत करता हूँ। प्रेज गॉड। आज एक बहुत ही टाइमली मैसेज पवित्र आत्मा के द्वारा मैं आप सबके पास लेकर आया हूँ। इनफैक्ट इसी संडे पवित्र आत्मा के द्वारा कुछ चीज़ें मैं शेयर कर रहा था और इवनिंग में हमारे परमेश्वर के जन पास्टर क्रिस ने हूबहू सेम चीज़ प्रोफेसाई किया। एंड इट्स वेरी इम्पोर्टेंट। इस समय इन चीज़ों को जानना बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। पवित्र आत्मा अपने बच्चों को, मतलब परमेश्वर अपने बच्चों को, अपने संतानों को खड़ा कर रहा है, तैयार कर रहा है परिस्थितियों के ऊपर जीतने के लिए, परिस्थितियों के ऊपर विजयी होकर इस जीवन को जीतने के लिए। ज़रा एक बात थोड़ा सा मनन करने की कोशिश कीजिए। अगर वाकई में परमेश्वर ने अपने पुत्र प्रभु यीशु मसीह को भेजा इस पृथ्वी में और प्रभु यीशु मसीह ने इतनी बड़ी कुर्बानी दी, इस कीमत को चुकाने के बाद कोई मतलब नहीं बैठता कि हम सब फिर भी भुगते। प्रभु यीशु मसीह ने पृथ्वी के ऊपर, शैतान के ऊपर, पृथ्वी के स्तर के ऊपर विजय प्राप्त की और वो विजय उसने हमें दी। शैतान के ऊपर की विजय, परिस्थितियों के ऊपर की विजय। वो मरा और उसके बाद मृत नहीं रहा, वो दोबारा जी उठा, मृत्यु को हराकर और फिर कभी ना मरा। Praise the Lord, praise the Lord। उसने हमें दिया है कि हम परिस्थितियों के ऊपर राज करें। Praise God। भुगतना ध्यान दीजिए, भुगतना कोई नेसेसिटी नहीं है, इसलिए हम इसे सुसमाचार कहते हैं।
जिसके जीवन में ये सुसमाचार आता है, उसके लिए एक सुंदर न्यूज़ है कि वाओ, तुम्हारे लिए यीशु ने अपनी कीमत, मतलब तुम्हारे लिए यीशु मसीह ने कीमत चुकाई अपने प्राणों को देकर। प्रेज गॉड। नाउ एक स्क्रिप्चर मैं आपके सामने रखूंगा, मत्ती की पुस्तक 17 अध्याय और 20 आयत। क्विकली वी विल सी बुक ऑफ मैथ्यू chapter 17 and verse 20. Praise the Lord. और ये कहता है, and Jesus said unto them, because of your unbelief, for verily I say unto you, if ye have faith as a grain of a mustard seed, ye shall say unto this mountain, remove hence to yonder place, and it shall remove, and nothing shall be impossible unto you. Oh, praise God. Praise God. Praise God. यीशु ने कहा, कब कहा कि कुछ लोग यीशु से पूछने आए थे कि हम क्यों नहीं कर पाए, हमसे ये चमत्कार क्यों नहीं हुआ, और यीशु का जवाब था तुम्हारे अविश्वास के कारण। फिर कहता है, यीशु कहता है कि अगर तुम्हारे पास राई के दाने जैसा भी विश्वास क्यों ना हो, तो तुम इस पर्वत को कहोगे कि यहाँ से उखड़ जा, कहीं और चले जा। वाह, यहाँ से उखड़ जा, कहीं और चल जा, पर्वत से तुम कहोगे तो ऐसा ही होगा, और कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव नहीं होगी। ये कहते हैं, and nothing shall be impossible unto you, nothing shall be impossible unto you, कोई भी चीज तुम्हारे लिए असंभव ना होगी। Praise the Lord. So कुछ चीज़ें हम यहाँ से देखेंगे। सबसे पहले ये कहते हैं कि विश्वास अगर राई के दाना हो, तो व्हाट इज विश्वास? विश्वास क्या है? विश्वास आता है परमेश्वर के वचन से। जब एक व्यक्ति उम्मीद लगाता है परमेश्वर के ऊपर, उसकी उम्मीद विफल नहीं होती, क्योंकि उसकी उम्मीद के साथ साथ परमेश्वर अपना वचन भेजता है। ये सच्चाई है। कितने लोगों के जीवन में ये गवाही है कि वे अपने जीवन में एक ऐसे स्तर तक पहुंच गए थे जब उन्हें जीने का मतलब समझ नहीं आ रहा था, फिर परमेश्वर का वचन उनके जीवन में आया। और जब परमेश्वर का वचन आता है, परमेश्वर अपने वचन के साथ विश्वास लेकर आता है। रोमियो की पुस्तक 10 का 17 यही तो कहता है, हम देखेंगे वहां से 10 का 17, और ये कह रहा है, सो देन फेथ कमेथ बाय हियरिंग एंड हियरिंग बाय द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर मतलब विश्वास आता है सुनकर, और परमेश्वर के वचन को सुनकर। मतलब वचन के द्वारा तुम सुन पाओगे, और जब तुम सुनोगे वचन को तो विश्वास आएगा। विश्वास अपने आप यहाँ वहां देखने से नहीं आता। विश्वास आता है परमेश्वर के वचन को सुनकर। जब वचन को ध्यान देते हो, सुनकर मतलब इसको मतलब सुनना, सिर्फ कान वाला सुनना नहीं, सुनना। जैसे कहते हैं ना कि एक पिता कहते हैं कि मेरा बेटा तो मेरी बातें सुनता है। इसका मतलब क्या है? कान से सुनता है ना, इसका मतलब है कि मानता है, जानता है, समझता है। अगर उसका पिता व्हाट्सएप से कुछ बोले, वो सुनेगा। ये नहीं कि व्हाट्सएप से कान से आवाज नहीं आएगी, मतलब वो उस कंटेंट को समझेगा, मानेगा, हाँ बोलेगा। तो जब वचन आता है और वचन को हम सुनते हैं, विश्वास आता है, विश्वास आता है। तो राई के दाने जैसा विश्वास कहाँ से आएगा? मतलब वो ये नहीं कहा कि विश्वास राई के दाने जैसा छोटा हो, वो ये कहते कि राई के दाने जैसा छोटा भी विश्वास क्यों ना हो, वो विश्वास वचन से आएगा। मतलब परमेश्वर का वचन एक हो या दो हो, छोट कम हो या अपने संपूर्णता में हो, वो वचन अविनाशी है,
वो वचन सदैव प्रबल होता है, वो वचन कभी भी फेल नहीं होता है। ध्यान दीजिए, तो वचन के द्वारा आया गया विश्वास अगर आपके अंदर हो तो आप किसी भी पर्वत को बोलेंगे कि यहां से उखड़ के कहीं और चल जा, तो वैसा ही होगा। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। नाउ यहां पे हमने देखा विश्वास, विश्वास कहां से आता है? वचन से। अब उसके क्या बात करते हैं? पर्वत से बोल। बट यहां पे पर्वत का मतलब क्या है? यहां पे पर्वत का मतलब है एक ऐसा चीज जो सामने खड़ा है, जिसे देख के लग रहा है कि इसको हटाना असंभव है। ऐसी परिस्थिति जहां पे बदलाव असंभव है, ऐसी सिचुएशन जहां पे लग रहा है कि और कोई आशा नहीं है, वो है पर्वत। और फिर कहते हैं पर्वत से कहेगा, पर्वत से कहेगा। अब मैं इसे इतना एम्फसाइज कर रहा हूं क्योंकि बोलने के बारे में वो कहता है, और पर्वत के बारे में बोलने के लिए नहीं कहता, पर्वत के बारे में परमेश्वर से प्रार्थना करने के लिए नहीं कहता, परंतु वो कहता है डायरेक्टली पर्वत से बोल, मतलब डायरेक्टली प्रॉब्लम से बात कर। That is important too। ये पॉइंट को हमें देखना है। यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय 1 आयत, और ये कहते हैं इन द बिगिनिंग वॉज द वर्ड एंड द वर्ड वॉज विद गॉड एंड द वर्ड वॉज गॉड। तो शुरुआत में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था। द सेम वॉज इन द बिगिनिंग विद गॉड, मतलब परमेश्वर बोलता था, परमेश्वर जो बोलता था वो स्थापित होता था। सबसे पहले परमेश्वर ने किसी और चीज से नहीं किया, वो बोलता था और वो चीज स्थापित होती थी। वर्स 3, all things were made by him and without him was not anything made that was made। हर एक चीज वचन के द्वारा ही बनी और वचन के बगैर और कुछ नहीं बना। मतलब जितना सब कुछ है, सारा धातु सब कुछ वचन के द्वारा बना, वचन के बगैर कुछ नहीं बना। शुरुआत में जाते हैं, दो उत्पत्ति की पुस्तक 1 अध्याय 3 आयत, ये कहता है एंड गॉड सेड लेट देयर बी लाइट एंड देयर वाज लाइट। परमेश्वर ने बोला ज्योति हो और ज्योति हुई। कहां से हुई? कहां से हुई? सूरज से नहीं, अंधकार से ज्योति हुई। वाकई में अंधकार तो कुछ भी नहीं होता, कुछ भी नहीं से हुआ। मतलब क्या? उसके वचन से उत्पन्न हुआ। परमेश्वर ने बोला और उसके वचन से ज्योति उत्पन्न हो गया। ध्यान दीजिए, आज मसीह में आप और मैं उसी परमेश्वर की संतान हैं। यस। और अगर एक व्यक्ति कहे कि अभी मैं तो सृष्टि हूं, तो मैं बताना चाहता हूं परमेश्वर ने इंसान को अपने स्वरूप और अपने जैसा बनाया था। परंतु उतना ही नहीं, अगर आप और मैं आज मसीह में हैं तो परमेश्वर की आत्मा आज हम में वास करती है और हम हूबहू परमेश्वर जैसे हैं, परमेश्वर के जाति से हैं, परमेश्वर की संतान हैं। पृथ्वी में हम इस शरीर के वासस्थल में है, परंतु अपने अंदर आत्मा में वो समय जब पृथ्वी का समय टल जाएगा, जब हम परमेश्वर को देखेंगे, उसे हूबहू अपने जैसे देख पाएंगे, समझ पाएंगे। प्रेज गॉड, क्योंकि वाकई में वो हमारे आत्मा का पिता है, वो हमारा पिता है। ऑफ कोर्स हम आत्मा है जो इस शरीर में रह रहे हैं और ये शरीर हमें संपूर्ण कर रहा है। Praise the Lord, praise the Lord। Now यहाँ पे एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ। परमेश्वर ने कहा ज्योति होए और वो ज्योति हो गया। ये लिंक समझिए, मत्ती का 17:20 जो हम पढ़ रहे थे, वहाँ पे लिखा है जो इस पर्वत से कहे, पर्वत को डिक्लेयर करना है। पर्वत को क्या करना है? पर्वत को घोषणा करना है, पर्वत को बोलना है, पर्वत से कहना है। क्या कहना है? यहां से उठ और चले जा। यस, यहां से उठ और चले जा। प्रेज गॉड। परमेश्वर ने हमें एक बहुत बड़ा वरदान दिया है, वो है हमारा मुंह, या तो मैं सही बोलूं शब्द, शब्द जो हम मुंह से बोलते हैं। है ना, ये एक ब्रिज है आत्मिक स्तर और शारीरिक स्तर के बीच में।
ये वो चीज़ है जो आत्मिक स्तर और शारीरिक स्तर को कनेक्ट करती है। परिस्थितियां को हम देख रहे हैं, परंतु वो परिस्थितियां हमारे अनुसार नहीं है, हमारे विरोध में है। तो हम उन परिस्थितियों को बोल सकते हैं। जब हम बोलते हैं, जब हम अपने मुंह से बोलते हैं, वो आत्मा की सामर्थ जो हमारे आत्मा के अंदर परमेश्वर ने रखी है, विश्वास के साथ वो बोली जब मुंह से निकलती है, वो आत्मा की सामर्थ शारीरिक स्तर में एक्टिवेट हो जाती है। प्रेज गॉड। तो जब हम डिक्लेयर करते हैं, घोषणा करते हैं, जब हम आदेश देते हैं उस पर्वत को कि निकल जा, ये पर्वत निकल जा, पर्वत हट जा, वो पर्वत चला जाता है। वो पर्वत चला जाता है। वो पर्वत बात मान लेता है। वो पर्वत क्या कहते हैं, वचन के सामने फेल हो जाता है। पर्वत क्या है? वो प्रॉब्लम, वो परिस्थिति। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। परिस्थिति एक चुनौती भी हो सकती है, परिस्थिति एक बहुत बड़ा एम भी हो सकता है, वो एक दर्शन हो सकता है। एक ऐसा दर्शन जिसको दूसरे लोग सुनकर कहे, हाँ तुम तो पागल हो, किस चीज़ के पीछे चल रहे हो, ये तो तुम्हारे जीवन में कभी नहीं हो पाएगा। न, तुम्हारे लिए कोई भी चीज़ असंभव नहीं रहेगी। तो ये जो समय है, परमेश्वर चाहता है कि हम उसके वचन से बोलना सीखें, परिस्थितियों के ऊपर डिक्लेयर करें। एक उन्नति चाहता है परमेश्वर हम सबके जीवन में, और ये जो उन्नति है वो सिर्फ घर बार पैसा मकान ये सब का उन्नति नहीं, मैच्योरिटी वाला उन्नति। वो चाहता है कि हम मैच्योर बन पाए। एक व्यक्ति क्यों भुगतता है अपने जीवन में, मसीह को जानने के बाद भी क्यों भुगतता है? कुछ लोग मेरे जीवन में मिलते हैं जो अलग अलग जगह से इनफैक्ट कुछ लोग बाइबल कॉलेज से भी पढ़ के आए हैं, निकल के आए हैं, लेकिन वो अपने जीवन में भुगत रहे हैं, परिस्थितियों का सामना कर रहे हैं। विश्वसनीय है, यस वो लोग विश्वसनीय है, परंतु उनके जीवन में रिजल्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि वो परिपक्व नहीं हुए हैं अभी तक। किस बात का परिपक्व? परिस्थितियों के ऊपर राज करने की समझ उनमें नहीं आई है। एंड बहुत से लोग हैं जो इन बातों को समझते हैं, करते भी हैं, परंतु उनके पास रिजल्ट नहीं है। आप कहोगे समझते हैं, करते हैं, क्योंकि उन्होंने इस चीज़ के ऊपर अपने आप को कुशल नहीं बनाया। एक बार चलो गिर जाओ, दोबारा चलना पड़ेगा। एक बच्चे को बोलो कि नहीं बच्चा, तुम तो गिरते हो, तुम चलो मत, मैं तुम्हें आजीवन अपने गोद में रखूंगा। कोई माता पिता ऐसे नहीं बोलेगा कि आजीवन मैं तुम्हें अपने गोद में रखूंगा। परमेश्वर भी नहीं बोलेगा कि यार हमेशा मेरा अनुग्रह से तुम बचोगे ना। जो तुम्हारा है उसे इस्तेमाल करना सीखो। ये वचन तुम्हें दिया गया है, यीशु का नाम तुम्हें दिया गया है, अधिकार तुम्हें दिया गया है। परमेश्वर कहता है कि उसने तुम्हें उठाया है, अपने साथ बिठाया है। आप मसीह के साथ परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठे हुए हैं। दाहिना हाथ क्या है? वो अथॉरिटी का पोजीशन। कहते हैं कि ये मेरा राइट हैंड मैन है। राइट हैंड मैन, व्हाट डज इट मीन? कि इसको मैंने सारा अधिकार दिया हुआ है, ये मेरे लिए सब कुछ कर सकता है। आज हम खुद के, ध्यान दीजिए, आज हम खुद के आइडेंटिटी से नहीं जीते। हमारी पहचान प्रभु यीशु मसीह के पहचान के साथ जुड़ी हुई है। क्या कहते हो जब आप प्रार्थना करते हो? यीशु के नाम में मैं प्रार्थना कर रहा हूं। मतलब क्या? यीशु के पहचान के साथ। आप खुद के हिसाब से सामर्थ्य या तो सही नहीं थे, सत्यनिष्ठ नहीं थे। एक व्यक्ति पापी है, परंतु परमेश्वर यीशु मसीह को प्रभु घोषित करने के बाद वो यीशु के पहचान को पहन लेता है। प्रेज गॉड। यीशु मसीह ने हमारा पहचान अपने ऊपर लिया। क्यों लिया? ताकि वो अपना पहचान हमें दे पाए। वो पापी बना, जिसने पाप को नहीं जाना था वो पापी बना, ताकि आज हम प्रभु के सत्यनिष्ठ सही ठहराए जा पाए। प्रेज गॉड। तो ये सही था, आपको परमेश्वर ने दी है। आप परमेश्वर के सामने, परिस्थिति के सामने, शैतान के सामने, चुनौतियों के सामने हिम्मत के साथ खड़े हो सकते हो।
हिम्मत के साथ, और उस परिस्थिति को बोल सकते हो यीशु के नाम में मेरे जीवन से जा। प्रेज गॉड। ये सिर्फ शैतान भगाने के लिए नहीं है, ये बुलाने के लिए भी है। परिस्थिति यीशु के नाम में मेरे उन्नति के लिए, हर वो चीज जिसकी जरूरत है यीशु के नाम में आ। प्रेज गॉड। चाहे परमिशन हो, चाहे रिसोर्सेज हो, चाहे लोग हो, चाहे वॉलंटियर्स हो, यीशु के नाम में आ। यीशु के नाम में उसे आप बोलोगे, वो आएगा। ज्योति कहां से आया? अंधकार से नहीं, अंधकार से नहीं आया, वचन से आया। तो जब आप बोलते हो, आपके द्वारा बोला गया वचन सृष्टि करता है, सृष्टि करता है। कहां से? सामर्थ कहां मिली उसे सृष्टि करने की? आपके अंदर। जो पवित्र आत्मा आपके अंदर वास करती है, ये वही है जिसने पूरे सृष्टि की रचना की थी। आज वो आप में वास करती है। प्रेज गॉड। उठो, परिपक्व बनो। Maturity is the need of the hour. Mature, for this is the time of maturity. Praise God. परिपक्व बनो। पवित्र आत्मा कह रही है परिपक्व बनो, परिपक्व हो, मैच्योर करो, क्योंकि ये समय है मैच्योर होने का। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। और इसी के साथ साथ भूलना नहीं कि आप कौन हो, मसीह में आपकी क्या पहचान है। आप व्यक्ति नहीं हो जो परमेश्वर से कुछ आशीष मांग रहा है। आप परमेश्वर के द्वारा आशीषित व्यक्ति हो, परमेश्वर के जीवन से भरे हुए व्यक्ति हो। प्रेज गॉड। अपनी पहचान को वचन से देखना सीखो, अपने पहचान को वचन से जानो कि आप कौन हो। प्रेज गॉड। मनन करो कि आप कौन हो, और उसी मनन के साथ, उसी हियाब के साथ अनुग्रह के सिंहासन में बैठकर राज करो। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। मुझे यकीन है आपने बहुत सारी चीजें सीखी हैं, समझी है, और खासकर पवित्र आत्मा ने आपकी आंखों को खोला है, आपके हृदय को खोला है। समझ आपके अंदर है, बुद्धिमत्ता आपके अंदर है। प्रेज गॉड। आपको बहुत अच्छा लगा है ये बातें सुनकर, परंतु इसको इस्तेमाल करें, अपने जीवन में लागू करें और गवाहियों के साथ वापस आएं। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। वेट, परमेश्वर का वचन हमें बताता है हर एक वक्त हमें प्रभु को आदर देना होता है अपने भेंटों के द्वारा। तो ये समय है हम अपने भेंटों के द्वारा प्रभु को आदर देंगे, ताकि इस वचन को हम पूरे अनुग्रह के साथ ग्रहण कर पाए। ये समय है अपने भेंटों को हम दे सकते हैं। एंड जब तक आप ये भेंट प्रभु को लौटा रहे हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। स्क्रीन्स में दिए गए डिटेल्स के द्वारा आप अपने भेंटों को रिलीज कर सकते हैं। धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में, धन्यवाद परमेश्वर यीशु मसीह के नाम में। मैं घोषणा करता हूँ इन सारे भाइयों बहनों के लिए जो इस वक्त दे रहे हैं, इन्हें विश्वास से रिस्पॉन्स कर रहे हैं, विश्वास को रिस्पॉन्ड कर रहे हैं। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद पिता, यीशु मसीह के नाम में मैं प्रार्थना करता हूँ कि ये अपने जीवन में उस भरपूरी को पाए और ये अपने जीवन में पहले जैसे ना रह पाए। ये विश्वास करते हैं तभी ये लोग दे पा रहे हैं। यीशु मसीह के नाम में एक संपूर्ण समाधान को बोलता हूँ इनके जीवन में, यीशु के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। isn't it interesting? हम जब अपने भेंट को देते हैं, एक चर्च में देते हैं या तो एक पास्टर के हाथ में देते हैं, एक परमेश्वर के जन के पास देते हैं। But I want to tell you, हो सकता है वो पास्टर रिसीव कर रहा है, परंतु पवित्र आत्मा उसे नोट करती है और इस तरीके से बिहेव करती है जैसे कि पवित्र आत्मा ने खुद पाया है। पवित्र आत्मा को धन की क्या जरूरत है? उसको जरूरत नहीं है, परंतु वो धन आपके कमिटमेंट को दर्शाता है। जब आप उसी रास्ते से वापस धन को देते हो जिस रास्ते से वचन आपके पास आया है, तो जो पवित्र आत्मा, जो परमेश्वर इन वचनों को आप तक पहुंचा रहा है, वो उस महिमा को, उस सम्मान को
रिसीव करता है, एंड इट्स ऑलवेज एन ऑनर। हमेशा हमारे लिए एक सौभाग्य है कि हम अपने भेंटों को दे सकते हैं, प्रभु को आदर दे सकते हैं, और हमारे लिए सौभाग्य ये है कि प्रभु उसे खुद स्वीकार करता है और उसे आशीषित करता है, मल्टीप्लाई करता है। प्रेज गॉड, प्रेज गॉड। जैसे आपका विश्वास स्ट्रांग हुआ है, स्ट्रेंथ में रहें, आगे बढ़ते रहें, आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। प्रेज द लॉर्ड। अगर आपने अपना जीवन अभी तक यीशु को नहीं दिया और आप इस वक्त परमेश्वर को अपने जीवन में बुलाना चाहते हैं, यही आपका समय है। परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसने आपके लिए अपने इकलौते पुत्र यीशु को इस पृथ्वी में भेजा। यीशु ने आपका पाप, दुख, दर्द सब कुछ अपने ऊपर लिया और क्रूस पर जाकर एक पापी का मृत्यु मरा। तीसरे दिन शैतान को हराकर नरक से वो दोबारा जी उठा ताकि आप और मैं एक दिव्य जीवन, एक अनंत जीवन पा पाए। ध्यान दीजिए, परमेश्वर आपसे बहुत प्रेम करता है और उसके पास आप सबके लिए एक बहुत बड़ा, अद्भुत, सुंदर प्लान है आपके जीवन के लिए। ये समय है आप इस प्रार्थना को मेरे साथ साथ करेंगे, और जैसे आप ऐसा करते हैं आप परमेश्वर को बुलाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में आएगा। आइए सिंपल विश्वास के साथ, सरल विश्वास के साथ मेरे पीछे पीछे इस प्रार्थना को कीजिए। बोलिए, धन्यवाद परमेश्वर, यीशु के नाम में मैं तेरे प्रेम को इस वक्त अपने जीवन में ग्रहण करता हूँ। यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता और प्रभु ग्रहण करता हूँ। इस वक्त से तू मेरा पिता है और मैं तेरा पुत्र हूँ। तेरी आत्मा को मेरे जीवन में यीशु के नाम में मैं ग्रहण करता हूँ। धन्यवाद पिता, मुझसे प्रेम करने के लिए, मुझे यह नया जीवन देने के लिए, यीशु के नाम में, आमीन। अगर आपने ये प्रार्थना पहली बार इस वक्त की है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप इस वक्त से स्वर्ग के परिवार के निवासी हैं, और आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आप एक नई सृष्टि है, परमेश्वर के बेटे हैं। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं, और अगर आपके जीवन में कोई समस्या है जिसके लिए आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो दिए गए लिंक या कॉन्टैक्ट में ज़रूर संपर्क कीजिए। हम आपके बारे में जानना चाहते हैं ताकि हम आपके लिए प्रार्थना कर पाएँ। आशीषित रहें और आगे बढ़ते रहें। आमीन। When God is here, we have nothing to fear. When God is here, we have nothing to fear. This program is brought to you by Ambassadors of Zion Church, making the world a better place.